जिदु कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन और दर्शन आधुनिक दुनिया को न केवल एक नई दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी चुनौती देता है कि हम अपने जीवन, आस्थाओं और समाज के प्रति अपनी सोच को कैसे समझें और बदलें। उनका सबसे प्रसिद्ध विचार, सत्य एक पथहीन भूमि है, न केवल उनके जीवन का प्रतीक है, बल्कि यह उनके पूरे दर्शन का सार भी है। यह विचार आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है, क्योंकि इसमें कोई भी विशेष मार्गदर्शक या एक निश्चित रास्ता नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि सत्य को एक निर्बाध तरीके से, बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के खोजा जाना चाहिए। इसे न तो किसी धर्म, किसी समाज और न ही किसी संस्थान के नियमों और परंपराओं के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति का ये दृष्टिकोण समय और स्थान की सीमाओं से परे था। उन्होंने धर्म, राजनीति और समाज के सभी प्रकार के संगठनों और संरचनाओं को चुनौती दी, जो लोगों को बाहरी नियमों और मान्यताओं के तहत बांधने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार बाहरी संस्थाएं और परंपराएं केवल व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित करती हैं और यह सत्य की खोज में बाधक होती हैं। कृष्णमूर्ति का ये दृष्टिकोण बहुत सी धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं के विपरीत था, जिनमें अक्सर एक स्थिर और निर्धारित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि यदि हम वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी होगी, जो केवल आंतरिक खोज और आत्मसमझ के माध्यम से संभव है। उनके दृष्टिकोण में एक गहरी मानवतावादी समझ छिपी हुई थी। उन्होंने बार बार यह समझाने की कोशिश की कि हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम खुद को, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समझ लें। इस प्रकार सत्य की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है, जो किसी भी प्रकार के बाहरी समर्थन या मार्गदर्शन के बिना की जानी चाहिए। कृष्णमूर्ति का ये संदेश कई सालों से दुनिया भर में फैल चुका है और यह आज भी लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है। उनका दर्शन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को चुनौती देने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। उनका मानना था कि जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से समझता है, तभी वह समाज और दुनिया में बदलाव ला सकता है। उनकी शिक्षाएं सिर्फ बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने आम आदमी को भी यह बताया कि वह अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकता है। उन्होंने ये कभी नहीं माना कि किसी व्यक्ति को सत्य या ज्ञान केवल किताबों या विद्यालयों से मिलेगा। इसके बजाय उन्होंने यह माना कि आत्मा अन्वेषण ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। यह विचार उनके दृष्टिकोण की बुनियादी धारा थी और उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। कृष्णमूर्ति ने स्वयं को किसी धर्म, संप्रदाय या पंथ से जोड़ा नहीं और यही उनके दर्शन का मूल था। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर खुद को सीमित न करे। उनका मानना था कि सत्य सार्वभौमिक है और इसे किसी विशेष परंपरा या पंथ से बांधने की कोशिश केवल भ्रम पैदा करती है। यह विचार उस समय के धर्म और समाज की बहुत सी परंपराओं के खिलाफ था, जो व्यक्तियों को एक सीमित दृष्टिकोण में बांधने का प्रयास करती थीं। उनकी यह शिक्षाएं न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में प्रासंगिक साबित हुईं। आधुनिक समाज में जहां हर कोई अपने जीवन को बाहरी चीजों पर आधारित करता है, जैसे संपत्ति, प्रसिद्धि, रिश्ते आदि, कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम इन बाहरी आकर्षणों से परे जाकर अपने भीतर की सत्यता को पहचानें। उनका ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि हम कभी भी बाहरी दुनिया में संतुष्टि या मुक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। केवल अपने भीतर जाकर ही हम उस शांति और समृद्धि को पा सकते हैं,
जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। उनकी विचारधारा ने मानवता के कई पहलुओं को छुआ, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आंतरिक शांति और दूसरों के साथ सह अस्तित्व जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। आज भी जब हम अपने जीवन के मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तो कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हमें कहीं बाहर से कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने भीतर की गहरी समझ और आत्मा खोज से ही हम जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। जिदू कृष्णमूर्ति का जीवन न केवल व्यक्तिगत संघर्षों से भरा हुआ था, बल्कि वह एक ऐसे दौर में पले बड़े थे जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और समाज के भीतर बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उनका जन्म 11 मई 1895 को मदनापल्ली, आंध्र प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मदनापल्ली का छोटा सा शहर दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में स्थित था और यह एक शांतिपूर्ण लेकिन पारंपरिक वातावरण में बसा हुआ था। कृष्णमूर्ति के पिता जिदू नारायणय्या ब्रिटिश प्रशासन में एक छोटे से सरकारी क्लर्क थे, जबकि उनकी मां की पहचान एक धार्मिक और पारंपरिक महिला के रूप में थी। इस प्रकार उनका परिवार एक औपचारिक और परंपरागत हिंदू जीवन जीता था, जो भारतीय समाज की धार्मिक धारा के अनुरूप था। कृष्णमूर्ति के जीवन का प्रारंभ बहुत सामान्य था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे अनुभव जुड़े थे जिन्होंने उन्हें जीवन के बारे में गहरी सोच और समझ प्रदान की। बचपन में ही कृष्णमूर्ति ने महसूस किया था कि उनके शरीर में शारीरिक कमजोरी थी और वह पढ़ाई में भी उतने अच्छे नहीं थे। इस कारण उन्हें स्कूल में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हुआ। इस शारीरिक और मानसिक संघर्ष ने उन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी, जिससे उनके भीतर गहरे आत्मनिरीक्षण की क्षमता विकसित हुई। कृष्णमूर्ति का मन हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और मनुष्य का अस्तित्व क्यों है। हालांकि उनकी पारिवारिक स्थिति और सामाजिक वातावरण में यह विषय विशेष रूप से चर्चा में नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा और आंतरिक खोज ने उन्हें एक अलग दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। उनका एक और व्यक्तिगत संघर्ष उनके स्वास्थ्य से जुड़ा था, जो बचपन में अक्सर उन्हें परेशानी में डालता था। वह शारीरिक रूप से भी कमजोर थे, लेकिन इस कमजोरी ने ही उनके भीतर जीवन और अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को जानने की जिज्ञासा को जन्म दिया। ये सब घटनाएं उस समय के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के भीतर हुईं, जहां शिक्षा का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और धार्मिक विचारों को बढ़ावा देना था। भारतीय समाज में उस समय धर्म, जाति और परंपरा की जड़ें गहरी थीं, और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। कृष्णमूर्ति का जीवन भी इन सामान्य सामाजिक संरचनाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि ये पारंपरिक संरचनाएं केवल बाहर से दिखावा करने की प्रवृत्तियां थीं, जो वास्तविक जीवन की गहरी समझ से उन्हें वंचित रखती थीं। 1909 में, जब कृष्णमूर्ति की आयु 14 वर्ष थी, उन्होंने पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी का संपर्क पाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और दार्शनिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1875 में एनी बेसेंट और ब्लावात्स्की द्वारा की गई थी। ये संगठन विशेष रूप से मानवता के एकता और मानसिक चेतना के विकास पर जोर देता था। इस संगठन के माध्यम से कृष्णमूर्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एनी बेसेंट और उनके सहयोगी चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर ने कृष्णमूर्ति में एक विशिष्ट गुण देखा और उन्हें विशेष रूप से विश्व शिक्षक के रूप में पहचान लिया।
लीडबीटर ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि से देखा और यह मान लिया कि कृष्णमूर्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य को पूरा करेगा। यह उद्देश्य न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होगा। इस समय से कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा एक सार्वजनिक भूमिका दी गई और उन्हें संगठन के प्रमुख सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। कृष्णमूर्ति को इस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए उन्हें यूरोप भेजा गया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे इस समय तक पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये भूमिका उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा दी गई थी और उनके बारे में यह विश्वास किया गया था कि वह एक दिन लोगों को आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से जागरूक करेंगे। इस समय तक कृष्णमूर्ति का जीवन पूरी तरह से एक आदर्श और अनुशासन से भरे जीवन की ओर बढ़ रहा था, जो एक गुरु के रूप में उनके आने वाले कार्यों की दिशा को निर्धारित करेगा। कृष्णमूर्ति के जीवन का ये पहला महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उनके भविष्य के दर्शन और शिक्षाओं के लिए आधारशिला बना। इस समय से पहले उनका जीवन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन में एक अद्वितीय दिशा आई। ये संपर्क उनके जीवन के उस युग की शुरुआत थी, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि मानवता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। हालांकि इस अनुभव ने उनके जीवन में एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस किया कि किसी एक संस्था या परंपरा के तहत चलना उनका उद्देश्य नहीं था। यही कारण था कि 1929 में जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी विशेष संस्था या संगठन से संबंधित नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार नामक संगठन को भंग कर दिया। ये घटना उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से पूरी तरह स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की सत्यता की खोज खुद करनी चाहिए, न कि किसी बाहरी मार्गदर्शक के माध्यम से। इस समय तक कृष्णमूर्ति ने ये तय कर लिया था कि उनका जीवन एक नए मार्ग की ओर अग्रसर होगा, जिसमें किसी प्रकार की बाहरी संस्था का हस्तक्षेप नहीं होगा। कृष्णमूर्ति का ये निर्णय केवल उनके जीवन में एक बदलाव नहीं था, बल्कि यह उस समय के धर्म और दर्शन की प्रचलित धारा के लिए भी एक चुनौती था। यह उनकी स्वतंत्रता और सत्य की खोज की ओर बढ़ते कदम थे, जो उन्होंने अपने जीवन के बाकी हिस्से में अनुसरण किया। जिदु कृष्णमूर्ति का थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ संबंध उनके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। यह वह समय था जब उनकी पहचान एक धार्मिक नेता और गुरु के रूप में स्थापित हो रही थी, और उनके जीवन के दिशा निर्धारण में थियोसॉफी का प्रभाव काफी गहरा था। 1909 में, जब कृष्णमूर्ति की उम्र लगभग 14 साल थी, उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी से पहली बार संपर्क हुआ। थियोसॉफी एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1875 में एनी बेसेंट और हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की ने की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मानवता की आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाना और एकता की भावना को फैलाना था। इसका आधार था धार्मिक एकता, और यह कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, खासकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। कृष्णमूर्ति का संपर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी से तब हुआ जब एनी बेसेंट और उनके सहयोगी लीडबीटर ने कृष्णमूर्ति को एक दिव्य शिक्षक के रूप में देखा। लीडबीटर, जो थियोसॉफी के प्रमुख व्यक्तित्व थे, ने कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में मान्यता दी। उनके अनुसार कृष्णमूर्ति में एक दिव्य शक्ति थी, और वह मानवता के लिए एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आए थे। इस विश्वास के आधार पर
थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति को अपने संगठन का प्रमुख सदस्य बनाया और उन्हें एक सार्वजनिक और आध्यात्मिक भूमिका प्रदान की। कृष्णमूर्ति के जीवन में यह एक ऐतिहासिक क्षण था। वे केवल एक सामान्य युवक नहीं थे, बल्कि अब उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। इस समय से उनका जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक हो गया था और उन्हें एक आधिकारिक गुरु के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति को पश्चिमी दुनिया में लेकर उन्हें एक धार्मिक नेता और गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने कृष्णमूर्ति को एक महान शिक्षाविद और आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित किया, ताकि वह धार्मिक शिक्षा और जागरूकता के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। 1922 में कृष्णमूर्ति ने यूरोप यात्रा की और वहां पर कई व्याख्यान दिए। इस दौरान उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की शिक्षाओं का प्रचार किया और इसे विश्वभर में फैलाया। हालांकि उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली, उतना ही उन्होंने महसूस किया कि इस संस्था के भीतर उनकी स्वतंत्रता और सत्य की खोज में कोई बाधा आ रही थी। उनका मानना था कि कोई भी आध्यात्मिक संगठन या संस्था व्यक्ति के भीतर की स्वाधीनता और आत्म खोज की यात्रा में बाधा डाल सकता है। कृष्णमूर्ति के मन में यह विचार लगातार बढ़ रहा था कि वह किसी भी संस्था या धर्म के तहत नहीं रह सकते। वह समझते थे कि सत्य की खोज किसी बाहरी संस्था या गुरु से नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्ति के भीतर से शुरू होती है। उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म या आध्यात्मिकता के नाम पर जो संगठन बनाए जाते हैं, वे लोगों को एक निश्चित मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन ये बाहरी मार्गदर्शन व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। 1929 में कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, जो उनकी आत्म स्वीकृति और स्वतंत्रता की ओर उनका पहला कदम था। कृष्णमूर्ति ने इस संगठन को इसलिए भंग किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि लोग अब सत्य की खोज के बजाय उनके लिए बने हुए संस्थागत ढांचे पर विश्वास करने लगे थे। वह यह नहीं चाहते थे कि लोग उनके या किसी अन्य गुरु के आदेशों के तहत अपने जीवन को जिएं, बल्कि वह चाहते थे कि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक यात्रा स्वयं तय करे। कृष्णमूर्ति का ये निर्णय उनके जीवन के सबसे बड़े और साहसिक फैसलों में से एक था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह किसी भी प्रकार की बाहरी संरचना के तहत नहीं रह सकते थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब से वह न तो किसी धर्म, न किसी संप्रदाय और न ही किसी आध्यात्मिक संस्थान के सदस्य बनेंगे। उनका जीवन और उनका संदेश केवल स्वतंत्रता, सत्य की खोज और आत्म अन्वेषण के लिए होगा। कृष्णमूर्ति ने इस निर्णय के बाद एक नया मार्ग अपनाया, जो उनके जीवन के अगले हिस्से में एक नई दिशा के रूप में सामने आया। वह अब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में काम करने लगे और उनके विचारों में और भी गहराई और स्पष्टता आई। उन्होंने अपने व्याख्यानों के माध्यम से यह संदेश फैलाया कि सत्य और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी संगठन या संस्था की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल व्यक्ति की आंतरिक यात्रा पर निर्भर करता है। उनकी यह शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलने लगीं। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की और वहां के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कृष्णमूर्ति के विचारों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया और उन्हें अपनी आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि समाज और राजनीति के संदर्भ में भी गहरे प्रभाव डालने लगे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि यदि हम सत्य की खोज में गंभीर हैं, तो हमें सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की आलोचना करनी होगी, क्योंकि ये हमें अपने भीतर के सत्य से विमुख कर देती हैं। कृष्णमूर्ति का ये फैसला उन सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था, जो उन्होंने जीवन भर प्रचारित किए।
उनका जीवन और उनका संदेश ये बताते हैं कि अगर हम सचमुच सत्य की खोज करना चाहते हैं तो हमें बाहरी संस्थाओं से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जिदु कृष्णमूर्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण और उनके शिक्षाएं पूरी दुनिया में एक नई मानसिकता और जीवन जीने के तरीके की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने जीवन के गहरे पहलुओं पर अपनी शिक्षाएं दीं, जो न केवल मानसिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती थीं, बल्कि यह भी सिखाती थीं कि कैसे हम समाज और संस्कृति की जटिलताओं से परे जाकर अपनी सच्ची पहचान को पहचान सकते हैं। उनके दर्शन का मुख्य उद्देश्य था सत्य की खोज, और यह खोज एक व्यक्ति की आंतरिक यात्रा पर आधारित थी, न कि किसी बाहरी ढांचे या मान्यता पर। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में कुछ प्रमुख बातें थीं जो उनके विचारों को विशिष्ट और अत्यंत प्रभावशाली बनाती थीं। आइए हम उनके दार्शनिक दृष्टिकोण और शिक्षाओं को विस्तार से समझें। 1. आत्मा अन्वेषण का महत्व। कृष्णमूर्ति के अनुसार आत्मा अन्वेषण या आत्मज्ञान प्राप्त करना एक व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। उनका मानना था कि जब तक हम अपने भीतर की गहरी असलियत और प्रकृति को नहीं समझ पाते, तब तक हम बाहर की दुनिया और समाज के भ्रमों में फंसे रहते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा आत्मा अन्वेषण पर जोर दिया और इसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया। आत्मा अन्वेषण के माध्यम से हम अपने अचेतन विचारों, आदतों, भय और इच्छाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी अंतरात्मा को पूरी तरह से समझते हैं, तभी हम सचमुच स्वतंत्र होते हैं। आत्मा अन्वेषण के लिए कृष्णमूर्ति ने किसी धार्मिक पद्धति या तकनीक का पालन करने की बजाय एक स्वतंत्र और सशक्त दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने किसी भी बाहरी विधि या अभ्यास को अपने भीतर की खोज के लिए एक बाधा माना। उनके अनुसार आत्मा अन्वेषण किसी विशेष गुरु, विधि या बाहरी पद्धति से नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो केवल व्यक्ति की अपनी जागरूकता और चिंतन पर निर्भर करती है। 2. संगठित धर्म, राजनीति और परंपराओं की आलोचना। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन के अधिकांश समय में संगठित धर्म, राजनीति और परंपराओं की आलोचना की। उनका मानना था कि ये सभी बाहरी संरचनाएं केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक होती हैं। संगठित धर्म और परंपराएं हमें बाहरी नियमों और विश्वासों के माध्यम से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि सत्य और वास्तविकता केवल हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। वे मानते थे कि धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठन हमें बाहरी दुनिया में परिभाषित किए गए ढांचे में फंसा देते हैं, और इस तरह हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता और सत्य की खोज में रुकावट डालते हैं। कृष्णमूर्ति ने ये समझाया कि जब व्यक्ति किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा होता है, तो वह अपने व्यक्तिगत अनुभव और सत्य की खोज से दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम जैसी व्यवस्थाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हमें किसी विशेष संस्थान या विश्वास पद्धति के अंतर्गत रहकर ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यही विचार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्य अलग हो सकता है और उसे उस सत्य को खोजने का तरीका स्वयं विकसित करना होगा। राजनीति पर भी उनकी बहुत स्पष्ट राय थी। वे यह मानते थे कि राजनीति और सामाजिक संरचनाएं केवल सत्ता की दौड़ और बाहरी पहचान के लिए होती हैं, जो कभी भी मानवता के वास्तविक विकास और स्वतंत्रता के लिए कारगर नहीं हो सकती। उन्होंने राजनीतिक दलों और आंदोलनों को भी इस दृष्टिकोण से देखा कि वे लोगों के असल सवालों और आंतरिक समस्याओं से दूर भागते हैं। 3. स्वतंत्रता और सत्य की खोज। स्वतंत्रता और सत्य की खोज कृष्णमूर्ति के दर्शन का केंद्रीय विषय था। उनका मानना था कि हम केवल तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब हम अपने भीतर की हर झूठी आस्था,
विचार और सामाजिक निर्माण को समझ लें और उसे पार करें। इसके बिना हम कभी भी अपने जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। कृष्णमूर्ति ने जीवन को किसी भी प्रकार के बाहरी विचारों और मानसिकताओं से मुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि यदि हम बाहरी दुनिया की शर्तों पर आधारित होकर जीवन जीते हैं तो हम कभी भी असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि केवल सत्य की खोज में लगी हुई आत्मनिर्भरता से ही व्यक्ति आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। उनका यह विचार बहुत गहरे और क्रांतिकारी था क्योंकि यह उस समय के धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग था। 4. सतत जागरूकता और मानसिक शांति। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में मानसिक शांति और सतत जागरूकता का अत्यधिक महत्व था। उन्होंने ये कहा कि हमें हर समय अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। ये जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा मन किन विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित है। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो हम अपने भीतर के तनाव और मानसिक अशांति को पहचान सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार मानसिक शांति एक स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन अपनी सोच और भावनाओं को समझकर बनाए रखना होता है। इस शांति के माध्यम से हम जीवन की गहरी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। 5. संबंधों में स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति का मानना था कि रिश्ते और संबंधों के भीतर भी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति तभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक सच्चा, पूर्ण और स्वाभाविक संबंध बना सकता है जब वह अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को समझे और दूसरों को भी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने दे। उनके अनुसार रिश्तों में अक्सर हम दूसरे व्यक्तियों को अपनी उम्मीदों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से जोड़ते हैं जो वास्तविक प्रेम और समझ के लिए बाधक होते हैं। कृष्णमूर्ति का विचार था कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति से अपने अपेक्षाओं को अलग करते हैं तभी एक सच्चा और गहरा संबंध बन सकता है। कृष्णमूर्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर इशारा करता था। उनका यह मानना था कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया को समझना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी जानना और उसे स्वीकारना है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की बाहरी संरचनाओं या मान्यताओं के बजाय व्यक्ति के भीतर से सत्य की खोज करने का संदेश है। जिदु कृष्णमूर्ति का व्यक्तिगत जीवन कई प्रकार की चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था, जो उनके दर्शन और विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान के माध्यम से कठिनाइयों का सामना कर सकता है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी उनकी शिक्षाओं का ही विस्तार था और इन अनुभवों ने उनके विचारों को और गहरा किया। 1. स्वास्थ्य समस्याएं और आत्मबल से उबरना। कृष्णमूर्ति का शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्थिर नहीं था। बचपन में ही वे शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। वे अक्सर बीमार रहते थे और उनकी शारीरिक स्थिति हमेशा एक चुनौती बनी रही। इस संघर्ष ने उन्हें जीवन के प्रति एक नई समझ दी और उन्होंने हमेशा अपने शारीरिक अनुभवों से मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जोड़ने की कोशिश की। कृष्णमूर्ति के स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन में कई बार शारीरिक समस्याओं से जूझे। उन्हें बार बार अस्वस्थता का सामना करना पड़ा और इसका असर उनके मानसिक और भावनात्मक जीवन पर भी पड़ा। लेकिन इन स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि शारीरिक परेशानियों और मानसिक तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका
यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को जगाएं। कृष्णमूर्ति के स्वास्थ्य के संघर्षों ने उन्हें जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गहरे विचार करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह मानना था कि बाहरी शारीरिक स्थितियां कभी भी हमें हमारी आंतरिक यात्रा से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब हम मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त होते हैं तो शारीरिक समस्याएं भी हमें जीवन की सच्चाई को पहचानने से रोक नहीं सकती। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद मानसिक और आंतरिक दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। 2. भाई नित्या की मृत्यु का गहरा प्रभाव। कृष्णमूर्ति के जीवन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत चुनौतियों में से एक था उनके छोटे भाई नित्या की मृत्यु। नित्या, जिनके साथ उनका बहुत गहरा संबंध था, कृष्णमूर्ति के लिए एक प्रिय मित्र और सहायक थे। नित्या की मृत्यु ने कृष्णमूर्ति को गहरे शोक में डाल दिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में अपनी सोच पर फिर से विचार करने के लिए भी प्रेरित किया। नित्या की मृत्यु ने कृष्णमूर्ति के लिए एक गहरी मानसिक और भावनात्मक चुनौती पैदा की। उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन के भौतिक पक्ष को समझना और स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है। मृत्यु, जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है, कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण में केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह जीवन के सत्य की खोज का एक हिस्सा थी। वे मानते थे कि मृत्यु को सही तरीके से समझने से हम जीवन के हर पहलू को गहरे तरीके से जान सकते हैं। नित्या की मृत्यु ने उन्हें यह एहसास कराया कि जीवन में हर चीज अस्थिर और अस्थायी है, और यही कारण था कि उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों से इस अस्थायित्व को स्वीकार करने का आग्रह किया। कृष्णमूर्ति ने नित्या की मृत्यु को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में लिया। ये घटना उनके जीवन की प्राथमिकताओं और उनके दर्शन पर गहरा असर डालने वाली थी। इससे ये भी स्पष्ट हुआ कि उनके दृष्टिकोण में जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही तरह से देखा गया था, एक सतत प्रक्रिया, न कि अलग अलग घटनाएं। उनकी शिक्षा के अनुसार यदि हम मृत्यु को सही तरीके से समझ पाते हैं तो हम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। 3. प्रसिद्धि और साधारण जीवन के बीच संतुलन। कृष्णमूर्ति का जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्षों और शारीरिक चुनौतियों से ही नहीं भरा हुआ था, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति का जीवन था जो अपने भीतर की गहरी सत्य की खोज में लगा हुआ था। जबकि उन्हें अपार प्रसिद्धि और सार्वजनिक पहचान भी मिली थी, इस प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का दिखावा या वैभव नहीं अपनाया। जब कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में पहचाना गया और वे सार्वजनिक जीवन में आए, तो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव लगातार बढ़ने लगे। उन्होंने पूरी दुनिया में यात्राएं की और उनके व्याख्यानों का आयोजन विश्व भर में हुआ। लोग उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक के रूप में मान्यता देने लगे। बावजूद इसके, कृष्णमूर्ति ने कभी भी प्रसिद्धि और सम्मान का पीछा नहीं किया। वे अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से जीते थे और उनका यह विचार था कि जीवन में सादगी और विनम्रता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्णमूर्ति के जीवन का एक दिलचस्प पहलू ये था कि उनके पास अपार प्रसिद्धि थी, लेकिन उन्होंने इसका कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि उनके विचार और शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, लेकिन वे अपने आप को किसी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था से जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक जीवन व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, न कि बाहरी संस्थाओं या मान्यताओं से प्रभावित होकर। कृष्णमूर्ति का जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रसिद्धि और समृद्धि के बावजूद हमें अपनी आंतरिक साधना और सत्य की खोज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखा
और यह उनकी गहरी समझ का परिणाम था कि वे इस प्रसिद्धि और साधारण जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सके। 4. जीवन की गहरी समझ और आंतरिक शांति की खोज। कृष्णमूर्ति का जीवन इस बात का प्रतीक था कि जब हम आंतरिक शांति और सत्य की खोज में लगे होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की अस्थिरता और तनाव का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उनके लिए आंतरिक शांति का अर्थ था अपने भीतर की गहरी आवाज को सुनना, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना और उनके आधार पर सही निर्णय लेना। कृष्णमूर्ति के लिए शांति और खुशी का अर्थ बाहरी चीजों से नहीं था। उन्होंने ये समझाया कि हम जब तक अपनी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करते तब तक हम बाहरी घटनाओं के कारण शांति का अनुभव नहीं कर सकते। उनका जीवन एक निरंतर आंतरिक यात्रा का उदाहरण था जिसमें उन्होंने हर चुनौती और कठिनाई को अपने मानसिक और आंतरिक विकास का हिस्सा माना। कृष्णमूर्ति का व्यक्तिगत जीवन उनके विचारों की तरह ही गहरे और जटिल था। उन्होंने जो भी समस्याएं और संघर्ष झेले वे सभी उनके शिक्षाओं और दर्शन में समाहित हो गए। उनका जीवन ये सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष को समझने और उसका सामना करने का तरीका हमें अपनी आंतरिक शक्ति और सत्य की खोज से मिलता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन उनके विचारों और शिक्षाओं के कारण न केवल प्रेरणादायक रहा बल्कि यह आलोचना और विवादों से भी घिरा हुआ था। उनकी सोच जो सच्चाई, स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की ओर उन्मुख थी, उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धारा से काफी अलग थी। वे एक सशक्त विचारक और शिक्षक थे जो अपने समय के स्थापित संस्थाओं और मान्यताओं से अलग रास्ते पर चले थे। इस वजह से उनके विचारों और दृष्टिकोणों पर विवाद उठना स्वाभाविक था। हालांकि कृष्णमूर्ति ने इन आलोचनाओं और विवादों को कभी भी अपनी आंतरिक यात्रा के मार्ग में रुकावट के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इन्हें अपनी शिक्षाओं का अनिवार्य हिस्सा माना। 1. थियोसॉफिकल सोसाइटी से अलगाव। कृष्णमूर्ति की शिक्षा और विचारों का एक महत्वपूर्ण चरण थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। थियोसॉफी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन था, ने कृष्णमूर्ति को एक महान शिक्षक और विश्व शिक्षक के रूप में स्वीकार किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शक मान्यता दी थी जो दुनिया के लिए सत्य और धर्म का संदेश लेकर आया था। लेकिन 1929 में कृष्णमूर्ति ने इस संगठन से औपचारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने न केवल उनके अनुयायियों को चौंकाया बल्कि पूरे धार्मिक समुदाय में हलचल मचाई। कृष्णमूर्ति का ये निर्णय उनके भीतर की गहरी सत्य की खोज का प्रतीक था, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि संस्थाएं और संरचनाएं किसी व्यक्ति के आंतरिक अनुभव और सत्य की खोज में बाधा डाल सकती हैं। कृष्णमूर्ति का यह स्पष्ट कहना था कि धार्मिक और दार्शनिक संस्थाओं का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में रुकावट डालता है। उन्होंने यह महसूस किया कि वे एक संस्था के भीतर सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि सत्य केवल व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक जागरूकता से प्राप्त किया जा सकता है, न कि किसी बाहरी संगठन या विचारधारा से। उनका ये कदम थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनके अनुयायियों के लिए अत्यधिक विवादास्पद था। उनके समर्थकों ने इस निर्णय को एक बड़ा झटका माना, क्योंकि उनका विश्वास था कि कृष्णमूर्ति इस संगठन के माध्यम से ही दुनिया को सही मार्ग पर ला सकते हैं। हालांकि कृष्णमूर्ति के अनुसार ये कदम उनकी स्वतंत्रता की दिशा में था, क्योंकि वह यह मानते थे कि सत्य को किसी संगठन या अनुशासन के भीतर नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और आंतरिक अनुभव से ही जाना जा सकता है। 2. आलोचनाएं। अभिजात्यवाद और आम जनता के लिए जटिल विचार।
कृष्णमूर्ति के विचारों को लेकर समय समय पर यह आलोचना की जाती रही कि उनके विचार केवल एक विशेष बुद्धिजीवी वर्ग या अभिजात्य लोगों के लिए थे और सामान्य जनता के लिए समझना अत्यंत कठिन था। उनके विचार बहुत गहरे, दार्शनिक और अत्यधिक व्यक्तिगत होते थे, जो आमतौर पर साधारण लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते थे। उनके व्याख्यानों में अक्सर ऐसे जटिल और विचारशील प्रश्न होते थे जो सामान्य व्यक्ति के समझने की सीमा से बाहर थे। इस कारण उनके विचारों पर यह आरोप लगा कि वे केवल बुद्धिजीवियों, शिक्षित वर्ग और उच्च वर्ग के लिए हैं, जबकि वास्तविक जीवन में संघर्ष करने वाले साधारण लोग इन विचारों को अपनाने में सक्षम नहीं हो सकते। उनके आलोचकों ने ये भी कहा कि कृष्णमूर्ति ने जो सरलता की बात की थी वह उनके शब्दों और विचारों में बहुत कठिन और जटिल थी। हालांकि कृष्णमूर्ति ने इस आलोचना को कभी बुरा नहीं माना। वे यह मानते थे कि सत्य एक व्यक्तिगत अनुभव है और हर व्यक्ति इसे अपनी समझ और चेतना के स्तर से प्राप्त करता है। उनके अनुसार अगर किसी विचार को समझने में कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह विचार गलत है, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति अपनी जागरूकता के स्तर पर उस विचार को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है। 3. धर्म और परंपरा की कठोर आलोचना। कृष्णमूर्ति ने धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं की कठोर आलोचना की थी। उनका मानना था कि धर्म और परंपराएं मनुष्य को उसकी आंतरिक स्वतंत्रता और सत्य की खोज से दूर ले जाती हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब लोग धर्म को केवल एक बाहरी विश्वास प्रणाली के रूप में अपनाते हैं तो वे अपने भीतर की गहरी आत्मा और सच्चाई को खो देते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार धर्म एक ऐसा साधन होना चाहिए जो व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य की ओर प्रेरित करे, न कि उसे एक बाहरी विश्वास प्रणाली में बंधने का कारण बने। इस दृष्टिकोण ने उन्हें धर्म के पारंपरिक रूपों के खिलाफ खड़ा कर दिया और वे हमेशा कहते थे कि सत्य केवल एक पथहीन भूमि है जिसे कोई संगठन, धार्मिक पद्धति या संस्था परिभाषित नहीं कर सकती। उनकी यह आलोचना विशेष रूप से तब तीव्र हो गई जब उन्होंने पाया कि धार्मिक संस्थाएं आमतौर पर अपने अनुयायियों को नियंत्रण में रखने के लिए भय, अपराध बोध और आस्थाओं का इस्तेमाल करती हैं। उनके अनुसार धर्म की यह संरचनात्मक व्यवस्था व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं बनने देती। कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा कि जब तक हम अपने भीतर के भय और पूर्वाग्रहों को नहीं पहचानते तब तक हम किसी भी धर्म या परंपरा के असली उद्देश्य को नहीं समझ सकते। उनका ये दृष्टिकोण उस समय की धार्मिक व्यवस्था से बहुत अलग था, जहां लोग अपने विश्वासों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करते थे। कृष्णमूर्ति के अनुसार धर्म का असली उद्देश्य केवल आंतरिक जागरूकता और सत्य की खोज था, न कि किसी बाहरी संस्था या रिवाज का पालन। 4. कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण का वैश्विक प्रभाव। कृष्णमूर्ति के विचारों की आलोचना हालांकि कुछ वर्गों द्वारा की गई, लेकिन उनका वैश्विक प्रभाव और योगदान व्यापक था। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना संदेश फैलाया और लाखों लोगों को आत्मज्ञान, स्वतंत्रता और सत्य की खोज की ओर प्रेरित किया। उनके व्याख्यान, किताबें और व्यक्तिगत संवाद आज भी कई लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें आलोचनाएं और विवाद झेलने पड़े, लेकिन कृष्णमूर्ति ने कभी भी अपनी आंतरिक यात्रा से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने विचारों के पीछे खड़ा होना जारी रखा और हमेशा यही कहा कि उनका उद्देश्य केवल सत्य की खोज और आत्म जागरूकता का मार्ग प्रशस्त करना था। कृष्णमूर्ति के जीवन और उनके विचारों की आलोचना और विवाद केवल इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वे अपने समय के विचारधाराओं और संस्थाओं से अलग थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है कि व्यक्ति चाहे जितनी भी आलोचनाओं का सामना करे, अगर वह अपने सत्य और आंतरिक विश्वास पर कायम रहे, तो वह एक सशक्त मार्गदर्शक बन सकता है।
जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूरी दुनिया में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने अपने व्याख्यानों, पुस्तकों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक नई दृष्टि को प्रोत्साहित किया, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म जागरूकता और सत्य की खोज पर आधारित थी। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा था, जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोगों को उनके भीतर झांकने और अपने अस्तित्व को समझने के लिए प्रेरित करता रहा। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थीं। 1. अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान और उनकी गूंज। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन काल में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हजारों व्याख्यान दिए। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों में अपने विचार साझा किए। उनके व्याख्यानों का आयोजन विश्वविद्यालयों, कॉन्फ्रेंस हॉल और सार्वजनिक स्थानों पर हुआ, जहां लाखों लोग उनके संदेश को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। उनकी विचारधारा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में फैलती गई, जो समय के साथ व्यापक होती गई। उनके विचारों की गूंज को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उन्होंने किस प्रकार व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और सत्य की खोज की ओर प्रेरित किया। कृष्णमूर्ति ने कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है। यह एक ऐसा विचार है जो उन्हें किसी भी संस्था, धर्म या विचारधारा के दायरे से मुक्त करता है। इस कारण उनके विचार समय के साथ दुनिया भर में व्यापक रूप से अपनाए गए। उनके व्याख्यानों में उन्हें ये बताते हुए देखा गया कि सत्य व्यक्तिगत अनुभव है और यह किसी भी आधिकारिक सत्य या धर्म से निर्धारित नहीं हो सकता। उनके विचारों ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरह की संस्कृति को प्रभावित किया। इस प्रकार उनकी शिक्षाएं न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्यापक प्रभाव डालती रहीं। 2. शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जैसे ऋषि वैली स्कूल। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से छात्रों को स्वतंत्र सोचने और उनके भीतर के सत्य को समझने की प्रेरणा दी। ऋषि वैली स्कूल उनकी शिक्षाओं का ही उदाहरण है, जहां छात्रों को केवल परीक्षा परिणामों या स्कोर की बजाय उनके व्यक्तित्व और चेतना के विकास पर ध्यान दिया गया। ऋषि वैली स्कूल की स्थापना 1926 में हुई थी और यह स्कूल कृष्णमूर्ति के शिक्षण दर्शन पर आधारित था। यहाँ छात्रों को केवल विषयों का ज्ञान नहीं कराया जाता था, बल्कि उन्हें ये सिखाया जाता था कि कैसे अपनी भावनाओं, चिंताओं और अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचा जाए। इस प्रकार ये स्कूल अपने समय में शिक्षा की एक नई परिभाषा पेश करता था। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा केवल बुद्धि ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी पूरा करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को अपने विचारों और विचार प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से समझने और आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। ऋषि वैली स्कूल ने इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को अपनाकर नए विचारक और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तियों को तैयार किया। 3. आधुनिक भारत और दुनिया पर उनके विचारों का प्रभाव। कृष्णमूर्ति का प्रभाव केवल उनके अनुयायियों और शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत और दुनिया भर में विचारकों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचार, जो स्वतंत्रता, सत्य और आत्म जागरूकता की ओर ले जाते थे, ने आधुनिक युग के कई सुधारकों और शिक्षाविदों को अपने कार्यों में प्रेरित किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी कृष्णमूर्ति के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय युवाओं को ये सिखाया कि केवल बाहरी स्वतंत्रता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। उनके विचारों ने ये समझने में मदद की कि कैसे व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविक स्वतंत्रता को पा सकता है, और इस तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी शिक्षाएं एक अमिट छाप छोड़ती रहीं।
वहीं पश्चिमी देशों में भी उनकी शिक्षाएं एक नव विचारक की भूमिका निभाती रहीं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि आधुनिक समाज में व्यक्ति को केवल भौतिक प्रगति और तकनीकी विकास के बजाय आंतरिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह विचार सामाजिक बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक था। 4. प्रकाशित पुस्तकें और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में लिखा और विभिन्न किताबों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, थिंक ऑन दीज थिंग्स और फ्रीडम फ्रॉम द नोन जैसी कृतियां शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया भर में उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। इन पुस्तकों में उनके विचारों को विस्तार से समझाया गया है, जहां उन्होंने आत्म साक्षात्कार, सत्य की खोज और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर गहराई से प्रकाश डाला है। इन किताबों को न केवल दार्शनिकों और शिक्षाविदों द्वारा पढ़ा गया, बल्कि आम पाठकों ने भी उनके विचारों से बहुत कुछ सीखा। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को हम केवल अपने अनुभवों से ही समझ सकते हैं, और यही उनके लेखन का मुख्य आधार था। उनके साहित्य ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई और वे अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक बन गए। 5. अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार। कृष्णमूर्ति के योगदान को देखते हुए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उनके विचारों ने न केवल दार्शनिक रूप में, बल्कि विभिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शिक्षण और लेखन ने उन्हें एक वैश्विक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया। कृष्णमूर्ति के विचार आज भी व्यक्ति के भीतर की स्वतंत्रता, सत्य और आत्म जागरूकता की खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं एक स्थायी विरासत हैं, जो न केवल उनके अनुयायियों बल्कि पूरे समाज को गहराई से प्रभावित करती रही हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई इस विचारधारा ने दुनिया भर में विचार की एक नई दिशा प्रदान की है, जो आज भी जीवित है। जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन, जो शुरू हुआ था एक साधारण से ग्रामीण परिवेश में, एक अद्वितीय विचारक, शिक्षक और प्रेरक के रूप में समाप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, फिर भी अपने सत्य, स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की खोज में कभी भी समझौता नहीं किया। उनके जीवन का अंतिम चरण शांति, ध्यान और गंभीर चिंतन का समय था, और इस समय में उन्होंने वह संदेश दिया जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। 1. अंतिम दिनों में दिया गया संदेश। कृष्णमूर्ति के जीवन के अंतिम चरण में उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। हालांकि उनकी आंतरिक दृष्टि और सत्य की खोज में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में अपनी उपस्थिति को कम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अपने विचारों का प्रसार जारी रखा। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश था कि सत्य के लिए एक गहरी आंतरिक खोज की आवश्यकता है, जो केवल बाहरी दुनिया के रूप में नहीं बल्कि भीतर के अनुभव के रूप में प्रकट होती है। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि यह किसी बाहरी संरचना, धर्म या परंपरा से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और मानसिक जागरूकता से आती है। उनके अंतिम दिनों में कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा कि वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों और सिलेबस से परे है। असली शिक्षा वही है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और जीवन की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करती है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य और प्रेम का अस्तित्व है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें शारीरिक रूप से बहुत अधिक सीमित कर दिया था, लेकिन उनके विचारों की तीव्रता और सुस्पष्टता में कोई कमी नहीं आई। वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि
जीवन और मृत्यु के पार कोई सत्य नहीं है। केवल गहरी समझ और जागरूकता ही है जो हमें इनसे पार करने का मार्ग दिखाती है। 2. 1986 में कैलिफोर्निया में निधन। कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वे उस समय 90 वर्ष के थे और उन्होंने अपने जीवन में एक लंबा और समर्पित मार्ग तय किया था। उनका निधन न केवल उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के लिए एक व्यक्तिगत क्षति थी, बल्कि ये दुनिया भर में उनके विचारों के स्रोतों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों के लिए भी एक गहरा धक्का था। कृष्णमूर्ति के निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित रही और उनके संस्थानों में उनकी शिक्षा दी जाती रही। उनके विचारों को विस्तार से समझने और उनके द्वारा छोड़े गए जीवन दृष्टिकोण को अपनाने के लिए लाखों लोग उनके शरण में आए। उन्होंने कभी नहीं माना कि उनका अस्तित्व शारीरिक रूप में अनंत रहेगा, बल्कि उन्होंने यह विश्वास रखा कि उनका संदेश और विचार अनंत है, जो समय और स्थान के पार जा सकता है। 3. कृष्णमूर्ति के चिंतन का महत्व। कृष्णमूर्ति के विचारों की एक विशेषता ये थी कि उनका चिंतन न केवल तात्कालिक संकटों और समस्याओं के बारे में था, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों और वास्तविकताओं से संबंधित था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हम अपने अंदर की सोच, भावनाओं और भय को समझकर ही मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी चिंतन शक्ति और सूक्ष्म दृष्टिकोण ने उन्हें दार्शनिकों और शिक्षाविदों के बीच एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि समाज में आज भी बहुत से लोग बाहरी संरचनाओं और परंपराओं के प्रति विश्वास रखते हैं और अपनी मानसिक स्वतंत्रता को खोजने में कठिनाई महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति ने ये स्पष्ट किया कि सत्य केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है और उसे खोजने के लिए किसी धर्म, सामाजिक नियम या बाहरी संगठन की आवश्यकता नहीं है। 4. ध्यान और साधना की दिशा में उनका दृष्टिकोण। कृष्णमूर्ति ने ध्यान और साधना को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में पूर्ण जागरूकता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। उनके अनुसार ध्यान और साधना का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर के भय, पूर्वाग्रह और मानसिक अवरोधों को पहचानने और समाप्त करने का था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ध्यान का अर्थ केवल एक निश्चित समय तक शांत बैठना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली होनी चाहिए। उनका मानना था कि जब व्यक्ति अपने हर कार्य, विचार और भावना में पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित होता है, तभी वह सच्चे ध्यान में प्रवेश करता है। इस प्रकार ध्यान और साधना उनके लिए आत्म साक्षात्कार का एकमात्र रास्ता था। 5. विरासत और उनका अनुवाद। कृष्णमूर्ति का जीवन, उनका शिक्षण और उनके विचार एक अत्यंत प्रभावशाली विरासत छोड़ गए हैं। उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का काम उनके अनुयायियों और शिक्षण संस्थानों ने किया। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों जैसे ऋषि वैली स्कूल और अन्य संस्थाएं आज भी उनकी विचारधारा का पालन करती हैं और अपने विद्यार्थियों को उन मूल्यों के आधार पर शिक्षा देती हैं जिन्हें कृष्णमूर्ति ने प्रतिपादित किया था। उनकी विरासत केवल संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। आज भी उनके विचारों को न केवल दार्शनिकों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा, बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जो अपने जीवन में सत्य और स्वतंत्रता की खोज करता है। उनके विचार यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और संतुलन में है। कृष्णमूर्ति का जीवन एक अद्वितीय यात्रा थी जो न केवल व्यक्तिगत खोज की दिशा में प्रेरित करती है, बल्कि यह एक ऐसी सोच और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है।
उनके विचारों और शिक्षाओं ने न केवल अपने समय में बल्कि भविष्य में भी लाखों लोगों को आंतरिक स्वतंत्रता, सत्य की खोज और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन किया है। जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन और उनके विचार न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका दर्शन और शिक्षाएं हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती हैं कि सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया के भीतर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों में छुपे हैं। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये सिखाया कि केवल आत्म जागरूकता और भीतर की खोज के माध्यम से हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। उनके विचारों का सबसे बड़ा संदेश ये था कि हम सभी अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता किसी बाहरी सत्ता, धर्म या परंपरा से नहीं आती, बल्कि यह हमारी अपनी चेतना और सोच की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। ये समझना कि हम स्वयं अपने अस्तित्व के स्वामी हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। कृष्णमूर्ति ने ये बताया कि हमें अपनी सोच और मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। 1. सत्य और स्वतंत्रता की खोज। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सत्य एक निरंतर बदलता और विकसित होने वाला अनुभव है, जिसे किसी भी निर्धारित सिद्धांत, धर्म या विश्वास से नहीं बांधा जा सकता। उनके अनुसार सत्य न तो बाहरी दुनिया में है और न ही किसी धार्मिक प्रणाली में, बल्कि यह केवल हमारे भीतर है। ये सत्य हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार में छिपा होता है। इस विचार ने उन्हें अन्य धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं से अलग किया। कृष्णमूर्ति का कहना था कि यदि हम सत्य की खोज में हैं, तो हमें किसी भी पूर्वाग्रह, विचारधारा या परंपरा से मुक्त होना होगा। हम जितना अधिक बाहरी दुनिया में सत्य की तलाश करेंगे, उतना ही हम अपने भीतर से दूर जाएंगे। वास्तविक सत्य तभी प्रकट होता है जब हम पूरी तरह से अपने विचारों और मानसिक ढांचों से मुक्त हो जाते हैं। ये सत्य की खोज का मार्ग एक कठिन यात्रा हो सकता है, क्योंकि हमें अपने भीतर के भ्रम, भय और पूर्वाग्रहों से जूझना पड़ता है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा ये प्रेरित किया कि आत्म जागरूकता और समझ के माध्यम से हम इन मानसिक अवरोधों को पार कर सकते हैं। उनके अनुसार, यदि हम पूरी तरह से अपने विचारों, संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं से जागरूक रहते हैं, तो हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। 2. प्रेम और मानव संबंध। कृष्णमूर्ति के लिए प्रेम केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था थी जो बिना किसी शर्त के होती है। उन्होंने कहा कि प्रेम के बिना जीवन असंभव है, लेकिन ये प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर के भय और संकोच को छोड़ देते हैं। प्रेम वह स्थिति है जब हम पूरी तरह से अपने अस्तित्व के साथ सामंजस्य में रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा या जरूरत के। कृष्णमूर्ति ने प्रेम को एक सहज और स्वतंत्र अनुभव के रूप में देखा, जो बिना किसी उद्देश्य या लाभ की चाहत के होता है। ये प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम अपने भीतर के संघर्षों और भयों को पार कर लेते हैं और पूरी तरह से अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग प्रेम के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते, वे इसे केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया या आकर्षण के रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम तब होता है जब हम दूसरों के साथ बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य या स्वार्थ के संबंध बनाते हैं। ये सच्चा प्रेम आत्मा अन्वेषण और मानसिक स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है। 3. आत्म जागरूकता और मानसिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति के अनुसार मानसिक स्वतंत्रता केवल तब प्राप्त होती है जब हम पूरी तरह से अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के प्रति जागरूक होते हैं। ये जागरूकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी मानसिक स्थितियां हमें किस प्रकार नियंत्रित करती हैं और हम इन स्थितियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं।
आत्म जागरूकता का मतलब केवल अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं और क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम इन तत्वों को पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने जीवन में स्वतंत्रता पा सकते हैं। कृष्णमूर्ति का कहना था कि मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझते हैं और उन पर कोई पकड़ नहीं रखते। यह आत्म जागरूकता हमें जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता और संतुलन प्रदान करती है। हम केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों और भावनाओं से भी स्वतंत्र हो जाते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें जीवन के हर क्षण में शांति और संतोष का अनुभव कराती है। 4. सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं पर सवाल। कृष्णमूर्ति ने हमेशा ये सवाल उठाया कि क्या समाज और परंपराएं वास्तव में हमें स्वतंत्रता और खुशी प्रदान करती हैं, या ये केवल हमें एक निर्धारित ढांचे में बांध देती हैं। उनका मानना था कि अधिकांश धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं केवल बाहरी नियंत्रण और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं, और ये हमें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पहचानने और जीने से रोकती हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार समाज और परंपराएं एक व्यक्ति की आत्म संवेदनशीलता और मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को एक तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। वे कहते थे कि समाज की मान्यताएं और परंपराएं केवल मानसिक परतों को जोड़ती हैं और वास्तविक स्वतंत्रता की राह में अवरोध उत्पन्न करती हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि समाज में परिवर्तन केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सोच, अपने डर और अपने पूर्वाग्रहों को बदलता है। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक दुनिया में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब तक हम स्वयं में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक समाज में कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। 5. कृष्णमूर्ति के विचारों से प्रेरणा। कृष्णमूर्ति के विचारों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी सफलता और भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता में है। उनका जीवन और दर्शन ये सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपने भीतर के भ्रम, भय और संकोच को पहचानते हैं और उन्हें पार करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती हैं कि जीवन केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ती है। कृष्णमूर्ति ने हमें ये बताया कि जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं और अपने मन को पूरी तरह से समझते हैं, तभी हम सच्चे सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमारे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ती हैं। यदि हम कृष्णमूर्ति के विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन में आत्म जागरूकता, सत्य की खोज और मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन और उनके विचार अनगिनत व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन न केवल एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह समाज और मानवता के समग्र विकास के लिए भी एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। कृष्णमूर्ति ने हमें ये समझाया कि जीवन का असली उद्देश्य किसी बाहरी सफलता, धार्मिक आस्थाओं या सामाजिक मान्यताओं में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, सत्य की खोज और भीतर की स्वतंत्रता में छिपा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम आज भी उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना कृष्णमूर्ति ने अपने समय में किया था। आज के युग में, जहां दुनिया तेजी से बदल रही है और नए नए विचारधाराएं और सामाजिक दबाव उत्पन्न हो रहे हैं, कृष्णमूर्ति का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
उन्होंने जो एक सत्य का मार्ग प्रस्तुत किया वह न केवल एक समय विशेष तक सीमित था, बल्कि यह कालातीत है और हर व्यक्ति के जीवन में लागू हो सकता है। 1. आत्म जागरूकता की ओर यात्रा। कृष्णमूर्ति के विचारों से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म जागरूकता और अपने अस्तित्व की गहरी समझ है। उनका मानना था कि जब तक हम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और मानसिक ढांचों को नहीं समझते, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। उन्होंने ये सिखाया कि आत्म जागरूकता केवल बाहरी दुनिया की निगरानी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहरी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने का एक तरीका है। ये यात्रा व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यह आत्म जागरूकता हमें जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव कराती है और हमें ये समझने में मदद करती है कि हम किस प्रकार बाहरी प्रभावों और सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से समझने और उस पर नियंत्रण पाने में सक्षम होते हैं। 2. सत्य और प्रेम की खोज। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य और प्रेम जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो आंतरिक स्वतंत्रता और शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उनके अनुसार सत्य कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। सत्य और प्रेम की वास्तविकता तब प्रकट होती है जब हम अपने भीतर के भ्रम और संकोच को पहचानकर उन्हें समाप्त कर देते हैं। प्रेम वह स्थिति है जब हम बिना किसी स्वार्थ और पूर्वाग्रह के दूसरों से जुड़ते हैं, और सत्य तब मिलता है जब हम अपनी सोच और विचारों से मुक्त होकर उन्हें शुद्ध रूप में देखते हैं। कृष्णमूर्ति ने हमें ये सिखाया कि बाहरी दुनिया में प्रेम और सत्य की खोज करना व्यर्थ है, जब तक हम अपने भीतर इन दोनों तत्वों को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने ये भी बताया कि प्रेम और सत्य की खोज में किसी बाहरी मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे भीतर ही पहले से मौजूद हैं। जब हम अपने आंतरिक संसार को पूरी तरह से जान लेते हैं, तब हम सत्य और प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। 3. धर्म, परंपरा और सामाजिक संरचनाओं से स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति का ये स्पष्ट रूप से मानना था कि धर्म, परंपरा और सामाजिक संरचनाएं केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हम अपने जीवन को केवल धार्मिक सिद्धांतों, परंपराओं और बाहरी अनुशासन के आधार पर जी सकते हैं, या क्या हमें अपनी स्वतंत्रता को पहचानने और उसे जीने का अधिकार है। कृष्णमूर्ति ने बताया कि समाज और धर्म के द्वारा बनाए गए ढांचे अक्सर हमें अपने भीतर के सत्य और स्वतंत्रता से दूर कर देते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपनी सोच और आस्थाओं से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए, ताकि वह अपनी असली पहचान को पहचान सके। वे मानते थे कि जब तक हम समाज और धर्म के निर्धारित नियमों और विचारों के प्रति अनुकूलन करते रहेंगे, तब तक हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। 4. वास्तविक शिक्षा और मानसिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का एक साधन नहीं समझा, बल्कि इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। उन्होंने ये समझाया कि वास्तविक शिक्षा वही है जो हमें अपने भीतर के डर, पूर्वाग्रह और भ्रम से मुक्त करती है और हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल बाहरी ज्ञान का प्रसार नहीं है, बल्कि यह हमें अपने मानसिक ढांचे और सोच को बदलने की प्रक्रिया से गुजरने का अवसर देती है। जब हम अपनी मानसिकता को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हम केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते, बल्कि आत्म जागरूकता और मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। 5. आध्यात्मिकता का असली अर्थ।
कृष्णमूर्ति के अनुसार आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विचारधारा के भीतर बंध जाएं, बल्कि इसका अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षण में पूर्ण जागरूकता और समझ से जीना। आध्यात्मिकता उनके लिए एक मानसिक अवस्था थी जो न केवल बाहरी साधन से बल्कि व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म, पूजा या कर्मकांड में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने अस्तित्व के साथ सामंजस्य में रहता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचानता है और समझता है, तब वह वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव करता है। 6. कृष्णमूर्ति के विचारों का वैश्विक प्रभाव। कृष्णमूर्ति का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस किया गया। उन्होंने जिन विचारों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, वे आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं विभिन्न देशों के शिक्षाविदों, दार्शनिकों और साधकों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती हैं। उनकी उपस्थिति और विचारों ने लाखों लोगों को मानसिक स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं के आधार पर कई स्कूल, संस्थान और संगठनों की स्थापना की गई, जो आज भी उनकी विचारधारा को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने कभी भी अपने अनुयायियों से कहा था कि वे उनके विचारों को अंधानुकरण की तरह न अपनाएं, बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की खोज में एक मार्गदर्शक के रूप में देखें। अंतिम निष्कर्ष में, जिदु कृष्णमूर्ति का जीवन और उनका दर्शन ये सिखाता है कि सत्य और स्वतंत्रता केवल एक बाहरी खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराइयों में छिपा होता है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्म जागरूकता, मानसिक स्वतंत्रता और प्रेम की वास्तविकता को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें ये सिखाता है कि हम सभी के भीतर वह शक्ति और क्षमता है जो हमें अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य समझने और उसे जीने में मदद कर सकती है। कृष्णमूर्ति के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, स्वतंत्रता और सत्य का अनुभव कर सकते हैं, और इस तरह हम अपने जीवन को एक उच्च और सार्थक दिशा में ले जा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।